बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेनरी हश्तम 16वीं सदी में बरतानिया का बादशाह था। वो 1509 से 1547 तक तख्त नशीन रहा। वो नरीना औलाद का ख्वाहिशमंद था, मगर मलका कैथराइन कोशिश के बावजूद उसे वली ऐद न दे सकी। बादशाह ने दूसरी शादी का फ़ैसला किया, लेकिन कैथोलिक फ़िरके में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं थी। इस ज़माने में यूरोप के तमाम बादशाह कैथोलिक होते थे। वजह वेटिकन सिटी और पोप था। बादशाह जब तक पोप से अपनी बादशाहत की तस्दीक नहीं करवा लेता था, यूरोप के दूसरे बादशाह उसे बादशाह नहीं मानते थे। चनाचा बादशाह का कैथोलिक होना लाजमी था। हेनरी हश्तम ने दूसरी शादी की इजाज़त के लिए पोप से रब्ता किया, मगर पोप ने इस ख्वाहिश को हराम करार दे दिया। बादशाह ने दूसरी, तीसरी और चौथी बार दरख्वास्त की, पोप न माना। बादशाह भी बादशाह था, वो गुस्से में आ गया और उसने वेटिकन के मुकाबले में चर्च बनाने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद बना। बादशाह ने 1534 में चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाया, अपना पोप तैनात किया। आर्च बिशप ने बादशाह को दूसरी के बजाय तीसरी, चौथी और पांचवी शादी की भी इजाज़त दे दी, और यूं बादशाह को वली ऐद और दुनिया को नया फ़िरका मिल गया। आज दुनिया के 160 ममालिक में चर्च ऑफ इंग्लैंड की शाखें हैं। वो ईसाई मर्द जो कैथोलिक रहकर दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से वाबस्ता हो जाते हैं। दिलचस्पी से भरपूर मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। मैं हूं बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम इस वाक़े का तज्ज़िया करें तो हम दो नताइज पर पहुंचेंगे: मज़हब के लिए बेलचक रवैये और बादशाहों की खौफनाक ताकत। तारीख़ ये बताती है, जब मज़हब अपनी लचक खो देते हैं, जब ये वक़्त के तकाज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं, तो लोग नया फ़िरका ईजाद कर लेते हैं। ये प्रोटेस्टेंट के नाम से भी नई ईसाइयत, नई शरीयत तख्लीक कर लेते हैं। और इस फ़िरका वाराना तख्लीक कारी का क्या नतीजा निकलता है, आप ये जानने के लिए वेटिकन की तारीख़ पढ़ लीजिए। आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। दुनिया में एक ऐसा वक्त भी था जब पूरी ईसाई दुनिया पर वेटिकन की हुकूमत थी। पोप का फरमान पत्थर की लकीर होता था। ये अगर काफ़ी को हराम करार देता था तो काफ़ी 500 साल तक ईसाई दुनिया में हराम रहती थी। लेकिन आज वो वेटिकन कहाँ है? पूरी ईसाई दुनिया पर हुकूमत करने वाली वेटिकन स्टेट आज सिर्फ 110 एकड़ तक महदूद है। ये दुनिया की मुख्तसर तरीन रियासत कहलाती है। वेटिकन को क्या हुआ? ये कहाँ चला गया? वेटिकन को इसके बेलचक रवैये और पोप्स के सख्त अहकामात खा गए। ये इसे रेत की तरह बिखेरते चले गए। वेटिकन के पादरी इस कदर सख्त थे कि जब मुसलमान ईसाई दुनिया को घोड़ों के सुमू तले कुचल रहे थे, उस वक़्त वेटिकन में ये बहस चल रही थी कि हज़रत ईसा ने सलीब पर चढ़ने से पहले खमीरी रोटी खाई थी या पतीरी। ये लोग गैलीलियो जैसे साइंसदान को इस जुर्म में जला देने का हुक्म दे देते थे कि तुमने ज़मीन को चिपटा क्यों करार दिया। और जब गैलीलियो रहम की अपील करता था तो पादरी जवाब देते थे कि तुम्हारी रिसर्च को बाइबल सपोर्ट नहीं करती, लिहाजा तुम सज़ाए मौत के हकदार हो। और गैलीलियो माफ़ी मांगकर जान बचाने पर मजबूर हो जाता था। ये वो सख्ती थी, ये वो बेलचक रवैये थे जिन्होंने वेटिकन स्टेट को छोटा सा शहर, पादरियों को चर्च का चौकीदार और बाइबल को बुक बना दिया। वेटिकन की तारीख़ का चौथा सबक है कि ये सबक बताता है कि दुनिया में मज़हब जब बेलचक और सख्त हो जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। बादशाह ख्वाह इतने ताकतवर क्यों ना हों कि ये अगस्त और जोलिस की तरह जुलाई बनकर इंसानी कैलेंडर का हिस्सा बन जाए। ये हेनरी हश्तम की तरह दुनिया के सामने वेटिकन का मुतबादिल खड़ा कर दें। ये अकबर आज़म की तरह दीन अकबरी ईजाद कर लें। ये शाहजहाँ की तरह ताजमहल जैसा अजूबा बना दें, और ये औरंगज़ेब की तरह फतावाए आलमगीरी तश्कील कर दें। लेकिन ये बहरहाल ज़वाल पजीर हो जाते हैं। ये बिला आखिर वक्त के पाँव तले कुचले जाते हैं। आज से 100 साल पहले तक दुनिया के 90% हिस्से पर बादशाहों की हुकूमत होती थी। ये बादशाह कानून भी होते थे, आइन भी, फतावा भी और ज़िल्ले इलाही भी। लेकिन आज कहाँ है? आज दुनिया के 90% हिस्से पर
डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। और अगर किसी जगह कोई बादशाह या मलका है तो ये अपने महल तक महदूद है, या फिर ये गिरती हुई दीवारों की आवाज़ें सुन रहे हैं। बादशाहों का खात्मा तारीख़ का 5वां सबक है। ये सबक बताता है 21वीं सदी में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। इस सदी में फ़र्द वाहिद और इस फ़र्द वाहिद की अना की तस्कीन मुमकिन भी नहीं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप दुनिया का नक्शा सामने बिछा कर बैठ जाएं, कुरे अर्ज़ को एक कोने से दूसरे कोने तक देखें और फिर इस सवाल का जवाब दें कि क्या आपको दुनिया में कोई ऐसा मुल्क तरक्की करता नज़र आ रहा है जिसमें फ़र्द वाहिद का हुक्म सुप्रीम है, जिसमें बादशाह और मलका हैं, ममलकत के तमाम इख्तियारात उनके हाथ में हैं। मुझे यकीन है आपको दुनिया के वो तमाम मुल्क, तमाम सियासी जमातें और तमाम कारोबारी इदारे ज़वाल पजीर नज़र आएंगे जिनमें बादशाह है या जिनमें फ़र्द वाहिद का फरमान कानून है। आप सोचिए लीबिया के कर्नल कदाफ़ी का क्या हशर हुआ, ट्यूनिस के ज़ैनुल आबदीन बिन अली कहाँ हैं, इराक़ के सदाम हुसैन का क्या बना, मिस्र के हसनी मुबारक कहाँ खड़े हैं, शाम के बशारुल असद तख्त के बचाने के लिए कितने लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं। और तारीख़ का ये सबक अब कितनी रफ्तार से सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर के शाही ख़ानदानों की तरफ बढ़ रहा है। आप कांग्रेस और पीपल्स पार्टी का हशर भी देख लीजिए। आप दुनिया के उन तमाम कारोबारी और सनती ग्रुपों का अंजाम भी मुलाहिज़ा कर लीजिए जिनकी अनान यानी कि जिनके ऊपर सिर्फ एक शख्स या एक ख़ानदान के, जिनकी हुकूमत एक ख़ानदान के हाथ में थी। आपको फ़ैसले तक पहुँचते देर नहीं लगेगी, लेकिन दुनिया में बादशाहत, फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी और बेलगाम इख्तियारात तीनों ख़त्म हो चुके हैं। दुनिया में बेशक एक ऐसा वक्त था जब बादशाह दूसरी शादी की इजाज़त ना मिलने पर अपना चर्च अलग कर लेता था और खलीफा मलका को खुश करने के लिए फ़िका में हरीफ कर देता था, लेकिन वो ज़माने गुज़र चुके हैं। अब दुनिया में बादशाह, बादशाहत और शाहाना मजाज तीनों की गुंजाइश नहीं। दुनिया में अब बादशाह का बच्चा बादशाह होगा, हुक्मरान की बेगम हुक्मरान पैदा करेगी और सेठ के सारे बरखुदार सेठ होंगे। यह मुमकिन नहीं रहा। तारीख़ साबित कर चुकी है कि दुनिया में मजहबी रहनुमाओं के बेलचक रवैये चल सकते हैं और ना ही बादशाहों की ज़िद। तारीख़ बड़ी ज़ालिम है। तारीख़ एक कब्र में दूसरी शादी की इजाज़त ना देने वाले पोप को दफन कर देती है और दूसरी कब्र में गुरूर शाही को गाड़ देती है, और पीछे रह जाते हैं वेटिकन और बिकनंगम प्लेस। वेटिकन मज़हब की अलामत बनकर 110 एकड़ का मुल्क बन जाता है और शहनशाहियत का गुरूर आधे किलोमीटर के बिकनंगम प्लेस में भटकता रहता है। ये तारीख़ का चौथा और 5वां सबक था। दुनिया की 10,000 साल की तारीख़, रिकॉर्डेड हिस्ट्री का एक छठा सबक भी है, और ये सबक है कानून। आप एक बार फिर दुनिया का नक्शा मेज़ पर बचाएं और कुरे अर्ज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करें, इस्लामी दुनिया और काफिर दुनिया। आप इसके बाद दोनों दुनियाओं का जायज़ा लें। आपको काफिर दुनिया में अमन भी मिलेगा, खुशहाली भी, इत्मीनान भी, सुकून भी, इल्म भी, टेक्नोलॉजी भी, एहतराम इंसानियत भी। आपको पता चलेगा कि काबा हमारा है, लेकिन इसकी तोसी का काम बरतानिया की एक ऐसी कंपनी कर रही है जिसकी मैनेजमेंट में यहूदी बैठे हैं। हमारे इमाम हज का खुतबा यहूदी कंपनी के साउंड सिस्टम पर देते हैं और हम ये खुतबा यहूदियों के ईजाद करदा टेलीविज़न पर देखते हैं। आपको पता चलेगा कि इस्लामी दुनिया के 72% अमरा ने यूरोप, अमेरिका और मशरक़ बैद में जायदादें ख़रीद रखी हैं। ये लोग साल का 40% वक़्त काफिर माशरों में गुजार देते हैं। दुनिया की 93% टेक्नोलॉजी और इल्म काफिर दुनिया के पास है। हम सर के दर्द से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी तक काफिरों के मुताज हैं। क्यों? आखिर क्यों? और हम में और उनमें हमारे माशरों में क्या फ़र्क है? इस फ़र्क को कानून कहते हैं। काफिर माशरे सिर्फ कानून की हुक्मरानी की वजह से काफिर नहीं रहे। हम ईमानदार और मोमिन लोग कानून की कमी की वजह से दुनिया भर के जूते खा रहे हैं। मज़हब हमारा सच्चा है, नबी हमारा सच्चा है, परहक है, अल्लाह हमारे साथ है, तारीख़ हमारी शानदार है, कुदरती वसाइल से हम मालामाल हैं, सलाहियतें कुदरत ने हमें ज़्यादा दे रखी हैं, लेकिन हम इसके बावजूद दुनिया से पीछे हैं। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थम अप भी ज़रूर कीजिएगा। ये थम अप नहीं है, इसको कीजिएगा। मिलते हैं किसी तरह की शानदार वीडियो के साथ। अपने मेज़बान बिलाल गुलजार को दीजिए इजाज़त।